मंत्र साधना का तात्पर्य अपने जीवन की समस्त आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति करना, ज्ञान प्राप्त करना, चेतना प्राप्त करना, सिद्धियों को हस्तगत करना, कंठ में वाग देवी को स्थापित करना, सहस्रार जागृत कर कुंडलिनी के माध्यम से ब्रह्मांड की चेतना को प्राप्त करना, ये सभी नवार्ण मंत्र साधना से सहज संभव है। इसके लिए नवार्ण यंत्र की आवश्यकता होती है जो अपने आप में ही सिद्ध हो, चेतना युक्त हो। उच्च कोटि के योगी और सन्यासी जो ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए उद्यत होते हैं, वे नवार्ण मंत्र की साधना को श्रेष्ठता देते हैं। वे चाहे अन्य साधनाएं संपन्न करें या न करें, नवार्ण साधना को संपन्न करते ही। और यह बात भी निश्चित है कि जब तक नवार्ण सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक हृदय कमल विकसित नहीं होता, तब तक मूलाधार जागृत नहीं हो सकता, तब तक चेतना पुंज स्पष्ट नहीं हो सकता, तब तक सहस्रार भेदन नहीं हो सकता। यह सब कुछ तो नवार्ण की साधना के माध्यम से ही संभव है, क्योंकि इसके प्रत्येक बीज अपने आप में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के प्रतीक हैं। इस नवार्ण मंत्र के 9 अक्षर हैं, इसीलिए तो नववर्ण या नवार्ण मंत्र कहा गया। और इसमें हकीक माला से या स्फटिक माला से रात्रि को इस साधना को संपन्न करे और 9 लाख मंत्र जाप 21 दिन में संपन्न कर ले। इसके लिए समय अवधि और मंत्र जप संख्या निश्चित है। अनुष्ठान के रूप में साधना करने से ही तो सिद्धि प्राप्त होती है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जो जीवन में पूर्णता चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वे नवार्ण साधना को संपन्न करें। यह साधना किसी भी महीने की किसी भी तिथि से प्रारंभ की जा सकती है। केवल इसमें नवार्ण यंत्र की ही आवश्यकता होती है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की दीप या अगरबत्ती की अनिवार्यता नहीं होती। इसमें यह भी नहीं देखा जाता कि साधक किस दिशा की ओर बैठा है या किस प्रकार का आसन है। आवश्यकता इस बात की है कि साधक पूर्णता के साथ नवार्ण मंत्र की निश्चित संख्या को संपन्न कर ले। और यह नवार्ण मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। अपने आप में यह छोटा सा मंत्र होते हुए भी अत्यंत तीव्र प्रभावोत्पादक है, तुरंत असर करने वाला है और सारे शरीर को चेतना युक्त बनाने में सक्षम समर्थ है। क्योंकि इस मंत्र के द्वारा जीवन को चेतना युक्त बनाया जा सकता है, क्योंकि इस मंत्र के द्वारा जीवन को पूर्णता की ओर अग्रसर किया जा सकता है, क्योंकि इस मंत्र के द्वारा जहाँ महालक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है, वहाँ महाकाली का आशीर्वाद भी प्राप्त किया जा सकता है। और साथ ही साथ भगवती जगदम्बा को प्रसन्न कर उनके साक्षात दर्शन करने के लिए यह मंत्र अपने आप में सर्वोत्तम है। यह जरूरी है कि इस साधना को संपन्न करने से पूर्व यदि साधक या साधिका किसी योग्य गुरु से नवार्ण दीक्षा प्राप्त कर लेता है तो उत्तम रहता है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उसे नवार्ण दीक्षा प्राप्त करनी ही चाहिए, क्योंकि इससे नवार्ण मंत्र अपने आप में ही साधक के पूरे शरीर में स्थापित कर दिया जाता है और सारा रोम रोम नवार्ण मंत्र उच्चारित करने लग जाता है। दुर्लभ मंत्रों और प्रयोगों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें मंत्र साइंस चैनल को।